પ્રસ્તુત છે. નેપથ્ય કલાવૃંદ જામનગર દ્વારા પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ईश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह, यहोवा न जाने कितने ही नामों से प्रसिद्ध हुई शक्ति आखिर एक ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की है. पर ब्रह्म परमात्मा एक ही होते हैं. उनकी ही शक्तियां इस जगत में अलग अलग स्थानों में, अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग नामों से प्रकट होती है, जिनको भिन्न भिन्न समुदायों ने अपना अपना इष्ट मानना आरंभ किया, जिससे भगवान भी अपने और पराये माने जाने लगे. यथार्थ में पर ब्रह्म परमात्मा एक ही है. वे ही सबके स्वामी है, सबके मालिक है, एकमात्र राजा है. उनको ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण कहा जाता है. आइए आज हम उन्हीं परमात्मा को जानने का प्रयास करें. आज से लगभग 400 वर्ष पहले की बात है. पर ब्रह्म परमात्मा की खोज में एक युवक घर छोड़कर निकलता है. उसका नाम था देवचंद्र. 24 वर्ष की आयु में अब वे खोज करते हुए जामनगर पहुंचे. वहां पर उन्होंने 14 वर्ष पर्यंत निष्ठापूर्वक साधनाएं की एवं श्रीमद् भगवत कथा श्रवण किया. उन्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण जी का दर्शन हुए. श्री कृष्ण जी ने उन्हें श्री तारतम महामंत्र प्रदान किया और स्वयं उनके हृदय में विराजमान हुए. तब से वे निजानंद स्वामी कहलाए. पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा से उन्होंने नौतनपुरी धाम की स्थापना की एवं धर्म प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया. वह परमात्मा, परम धाम एवं परमात्मा की लीलाओं का रहस्य बड़े ही सरल रूप में स्पष्ट करते थे. इन रहस्यों को सुनकर अनेक श्रोताजन मंत्र मुग्ध हो जाते थे. जामनगर के दीवान श्री केशव राय जी के सुपुत्र श्री गोवर्धन राय जी भी निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी द्वारा वर्णित परम धाम की लीलाएं सुनकर भाव विभोर हो जाते थे. उनको देखकर उनके छोटे भाई श्री मेहरराज जी भी कथा रसपान करने के लिए उत्सुक हुए. भ्राताश्री, आपसे परम धाम की लीला की बातें सुनकर मुझे भी उसे जानने की बहुत इच्छा हो रही है. आप रोज श्री निजानंद स्वामी जी के पास जाते हैं. मुझे भी उनके दर्शन की अभिलाषा हो रही है. आप मुझे भी उनके दर्शन करवाइए ना. इन सब बातों के लिए तू अभी छोटा है महाराज, और तुम्हारी तो अभी खेलने की उम्र है. श्री निजानंद स्वामी को पूछे बिना मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता. चलो चलो महाराज, आज मैं उनको पूछ लूंगा. यदि उनकी आज्ञा होगी तो मैं तुम्हें साथ में ले जाऊंगा. अरे महाराज, महाराज तू कहाँ आ रहा है? भ्राताश्री, मैं आपके साथ आ रहा हूँ. कथा का रसपान करने हेतु आपके साथ. कई दिनों से कह रहा हूँ, किंतु आप श्री निजानंद जी को पूछते ही नहीं हो. आज तो मैं आपके साथ ही आऊंगा. अरे क्या कहूं महाराज, ये परम धाम की लीला में मैं इतना तो लीन हो जाता हूं कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता.
मैं उनको पूछना ही भूल जाता हूं। पर भाई भाई महाराज, तू अभी छोटा है। नहीं, आज कुछ भी हो, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। आप कुछ भी कर ले, मैं नहीं मानूंगा। ना महाराज, नहीं महाराज तू मुझे अभी अपने छोटा साथ ले है। चलो। मुझे साथ ले अरे चलो। महाराज, भ्राताश्री, भ्राताश्री, भ्राताश्री। निजानंद स्वामी धर्म के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए किस योग्य व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने उन्हें कहा था कि एक बालक को मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। वह भविष्य में धर्म का दायित्व वहन करेगा। जैसे ही श्री गोवर्धन राय ने धनी श्री देवचंद्र जी से अपने भाई की जिज्ञासा एवं सदगुरु के दर्शन की तीव्र इच्छा की बात कही, तब उन्होंने कहा, गोवर्धन, मैं उसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम महाराज जी को शीघ्र ले आओ। वह बालक हुआ तो क्या हुआ, धर्म के संस्कार तो बाल्य अवस्था से ही प्राप्त होने चाहिए। ध्रुव और प्रहलाद वो भी तो बालक ही थे। महाराज, मैं तो तुम्हारी ही राह देख रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए वत्स। अब तुम्हें धर्म का रहस्य समझना है। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को, उस परम धाम को और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला को भली भांति समझ लो। भविष्य में तुम्हें धर्म का दायित्व वहन करना है। ऐसा लग रहा था कि श्री निजानंद स्वामी भी उनको मिलने के लिए बड़े ही उत्सुक थे। वह शुभ घड़ी आ गई। गुरु शिष्य का मिलन हुआ। इस प्रकार दिन प्रतिदिन श्री जी और गोवर्धन जी दोनों की ज्ञान यात्रा पूज्य भाव से अधिक बढ़ने लगी। धीरे धीरे आत्मज्योति और प्रज्वलित होने लगी। परम धाम लीला की रस की अनुभूति होने लगी। दूसरी ओर दोनों का लौकिक व्यवहार छूटने लगा। घर संसार के काम काज से मन उठने लगा। घर वालों को यह चिंता सताने लगी कि कहीं ये दोनों भाई संसार का त्याग ना करते हैं। घर में उन दोनों के बारे में चर्चाएं होने लगी। माताश्री, गोवर्धन और महराज के व्यवहार से मुझे चिंता होने लगी है। लगता है दोनों किसी गलत जाल में फंस रहे हैं। मुझे भी इस बात की चिंता है कि दोनों कहीं संसार का त्याग न कर दे, कहीं भटक न जाए। सचमुच बहुत चिंता हो रही है सामलिया। इसका कोई उपाय तो ढूंढना पड़ेगा। इन दोनों को कथा के ढोंग और ढोंगियों से बचाना पड़ेगा। तुम दोनों ने राजकाज का काम छोड़कर एक गलत रास्ता चुन लिया है। श्री देवचंद्र जी और गांगजी भाई जैसे गुरु चेले के रंग में फंस गए हो। जब उन दोनों को गांव के बाहर निकाल देंगे तभी तुम्हारी अक्कल ठिकाने आएगी, समझे? बस कीजिए शामला जी। हमें आप कुछ भी कह सकते हैं, किंतु गुरु जी के विषय में एक शब्द भी बोला तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं बेटो, तुम
यह क्या कर रहे हो? यह तुम्हारा बड़ा भाई है, उसको तुम्हारी चिंता हो रही है। हमारे कुल की मर्यादा के लिए यह उचित नहीं है। शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ। पुत्रों, तुम दोनों ऐसा काम क्यों करते हो जिससे घर में झगड़े पड़ते हैं? पिताजी, हम दोनों श्री निजानंद स्वामी जी के पास धर्म चर्चा सुनने के लिए जाते हैं। वे परमात्मा, परम धाम और परमात्मा की लीला के विषय में बहुत अच्छी चर्चा करते हैं। हमने उनका सत्संग सुनकर कुछ बुरा तो नहीं किया पिताजी, किंतु बड़े भाई तुम्हारा बड़ा भाई भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता है पुत्र। वह निजानंद जी के पास जाने के लिए तुम्हें मना करता है तो तुम वहां मत जाओ। पिताजी, तो क्या हम सत्संग सुनना छोड़ दें? नहीं बेटा, अच्छे काम के लिए मैं क्यों मना करूं? तुम एक काम करो, मैं तुम्हें कांजी भट्ट के पास ले जाता हूं। निजानंद जी भी पहले उनके पास ही जाया करते थे। पिताजी, यदि कांजी भट्ट हमारी जिज्ञासाओं को शांत कर देते हैं तो हम सदा के लिए उन्हीं के पास जाया करेंगे। हमें तो बस परमात्मा के विषय में जानने की बहुत इच्छा है पिताजी। आइए आइए केशवराय जी, पधारिए। भट्ट जी, ये मेरे दोनों पुत्र आपसे कुछ जानना चाहते हैं। यदि उनके प्रश्नों के उत्तर मिल गए तो वे सदैव आपके पास से कथा श्रवण करेंगे और आपकी सेवा में रहेंगे। कृपया आप इसका मार्गदर्शन करें भट्ट जी, कृपया आप इसका मार्गदर्शन करें। यह तो बहुत अच्छी बात है। पूछो बच्चों, क्या पूछना चाहते हो? भट्ट जी, ये सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई है ना? हाँ बेटा, यह सारी सृष्टि परमात्मा के द्वारा बनी हुई है। तो वे कैसे बनाते हैं? और किस चीज से बनाते हैं? देखो, तो परमात्मा पहले 5 तत्व और 3 गुणों को बनाते हैं, फिर उनके द्वारा 14 लोगों को बनाते हैं। इस प्रकार यह सृष्टि बनती है। भट्ट जी, क्या तत्व केवल 5 ही होते हैं? गुण केवल 3 ही होते हैं? हाँ बेटा, 5 तत्व से छठा तत्व नहीं होता है, 3 गुण से चौथा गुण नहीं होता है। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड में 14 लोक से 15वां लोक भी नहीं है। तो भट्ट जी, 5 तत्व और 3 गुण से बने हुए 14 लोग मिट भी जाते हैं क्या? हाँ बेटा, तुम दोनों तो बड़े ज्ञानी हो। सुनो, वे परमात्मा जैसे इस सृष्टि को बनाते हैं वैसे ही इसको मिटाते भी है। उसको प्रलय कहा जाता है। भट्ट जी, वे प्रलय कितने प्रकार के होते हैं? वत्स, वे 4 प्रकार के होते हैं। पहला नित्य प्रलय, दूसरा नैमित्तिक प्रलय, तीसरा प्राकृतिक प्रलय और चौथा महाप्रलय। बेटो, जब महाप्रलय होता है तब 5 तत्व और 3 गुण की पूरी सृष्टि मिट जाती है। यह 14 लोग भी मिट जाते हैं। उस समय कुछ भी नहीं रहता है। जी, परमात्मा तो अविनाशी है ना? जब सारी सृष्टि मिट जाती है तो वे कहाँ रहते हैं? बहुत अच्छा पूछा वत्स। वे परमात्मा तो क्षीर सागर में निवास करते हैं।
जी, अभी तो आपने कहा महाप्रलय में 5 तत्व और 3 गुण द्वारा बनी हुई सारी सृष्टि मिट जाती। तब तो 5 तत्व भी मिट जाते हैं और 14 लोग भी मिट जाते हैं। क्या आप बताएंगे वह क्षीर सागर कौन से लोक में है और कौन से तत्व का बना हुआ है? जब महाप्रलय में सब कुछ नाश हो जाता है तो इसका नाश क्यों नहीं होता? दीवान जी, आपके बेटे तो इस जगत के आचार्य प्रकट हुए हैं। मैं तो क्या, इनके प्रश्नों का उत्तर कोई भी नहीं दे पाएगा। हाँ, यदि आप इनको श्री देवचंद्र जी के पास ले जाएंगे तो वे उनका उत्तर शायद दे पाए। वे भी हमारे पास ही आया करते थे, किंतु वे बहुत ऊंची आत्मा है। उनको तो परम प्रभु के दर्शन भी हुए हैं। दीवान जी, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपके पुत्रों की जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाऊंगा। अच्छा भट्ट जी, आप चिंता न करें, अब हमें आज्ञा दीजिए। तुम दोनों तो परम प्रवीण हो, तत्वज्ञ हो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम दोनों जहां भी रुचि हो वहां जाकर तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। ज्ञान के लिए जिसे भी चुनना चाहते हो चुन सकते हो। अब हमारी ओर से कोई विरोध नहीं होगा। तुम्हें जो भी अच्छा लगे वह तुम कर सकते हो। दोनों नित्य प्रति श्री निजानंद स्वामी जी की चर्चा सुनते हैं और पूरे दिन उनके पास ही रहते हैं। अब तो पिताजी ने भी उनको पूरी छूट दे दी। दोनों बड़ी जिज्ञासा लेकर सदगुरु के पास जाते हैं। जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो और अगन को हवा मिल गई हो, वैसे परम धाम और पर ब्रह्म के रहस्य को स्पष्ट करने का अमूल्य अवसर श्री गोवर्धन राय एवं श्री मेहरराज जी को मिल गया। महाराज, तुम तो आज बड़ी जिज्ञासा लेकर आए हो। कहो, क्या सुनना चाहते हो? तुम दोनों परब्रह्म परमात्मा और इस सृष्टि के विषय में जानना चाहते हो ना? सुनो। ना सदा सिन्नो सदा सितदानिम नासीद्रजो नो व्योमा परो यतः किमा वरिवः कुहकस्य सर्मन्नभः किमा सिद्ध गहनम गभीर न मृत्युरासीदमृतम न तरही न रात्र्या अहन्य आसित प्रकेतः अनिदवातम स्वधया तदेकम तस्माद्धान्यत्र परः किंचनास। सुना, यह ऋचा ऋग्वेद की है और सृष्टि के रहस्य को प्रकाशित करती है। सृष्टि के आदि में न असत जैसा था न सत जैसा था, न दिन था न रात थी, न आकाश था न धरती थी, न तो मृत्यु था न स्वर्गादि लोक थे। उस समय केवल एक परमात्मा ही थे। उनको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है।
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक है, वे ही सबके स्वामी है। उन्होंने अपने अंशभूत कार्य ब्रह्म अक्षर ब्रह्म को सृष्टि करने का आदेश दिया। उस पूर्ण ब्रह्म की आज्ञा प्राप्त कर अक्षर ब्रह्म ने सृष्टि का संकल्प किया। उससे मोह प्रकट हो गया, वह जल की भांति दिखने लगा। अक्षर ब्रह्म ने इसी मोह में अपनी चेतना को प्रवेश करवाया और उससे मोह जल में सुवर्ण के जैसा अंड तैरने लगा। हजारों वर्षों तक तैरने के पश्चात काल क्रम से वह फटा। उससे सृष्टि के आदि पुरुष भगवान नारायण प्रकट हुए। उन्होंने संकल्प किया, एको हम बहुश्याम प्रजा ये यम, मैं एक हूं, अनेक रूप में प्रकट हो जाओ। तद अनंतर भगवान नारायण से ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु एवं भगवान शंकर प्रकट हुए। तत्पश्चात 33 प्रकार के देवी देवताएं प्रकट हुए। यह ब्रह्मांड भगवान नारायण का स्थूल शरीर माना जाता है। इसमें 14 लोक है। सबसे ऊपर सतलोक में ब्रह्मा जी के लिए ब्रह्मपुरी है, भगवान विष्णु के लिए वैकुंठ धाम है एवं भगवान शंकर के लिए कैलाशपुरी है। देवी देवताओं को भूलोक, भुवरलोक एवं स्वर्गलोक, इन 3 लोक का दायित्व सौंपा हुआ होता है। वत्स, भगवान नारायण से लेकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा विभिन्न देवी देवताएं इस ब्रह्मांड के संचालन, सृष्टि, स्थिति एवं लय के लिए होने से सब यहाँ के अधिकारी कहलाते हैं। अक्षर ब्रह्म के चतुर्थ पाद अव्यक्त पाद अर्थात अव्याकृत ब्रह्म के अंतर्गत उस प्रणव ब्रह्म का स्थान है। वहां से चेतनाएं प्रकट होती हैं। उनको फिर विभिन्न ब्रह्मांडों में भेजा जाता है। उनके लिए ब्रह्मा जी शरीर बना देते हैं और भगवान विष्णु उन जड़ शरीरों में प्राण भर देते हैं। भगवान शंकर आवश्यकता अनुसार प्राणों का हरण कर सृष्टि का संतुलन बना देते हैं। 33 प्रकार के देवी देवता इन्हीं ब्रह्मा, विष्णु, महेश के सृष्टि, स्थिति एवं लय के लिए सहयोग करते हैं। बस इस प्रकार यह सृष्टि बनी है। तुम इस सृष्टि को देखने के लिए आए हो।
तुम ब्रह्म आत्मा हो। ब्रह्म आत्माएं उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंतरंग लीला की आत्माएं हैं। वे इस सृष्टि को देखने के लिए आई है। उनके सहयोग के लिए अक्षर ब्रह्म ने अपनी अंतरंग लीला की आत्माओं को भेजा है। उनको ईश्वरी सृष्टि कहते हैं। ये दोनों प्रकार की आत्माएं इस सृष्टि को देखती हुई स्वयं को भूल गई है। उनको जागृत करने के लिए स्वयं उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने यह तारतम ज्ञान प्रदान किया है। यह तारतम मंत्र भी उस पूर्ण ब्रह्म का ही दिया हुआ है। उन्होंने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देकर जागृत किया और अपनी पहचान करवाई। साथ में पाताल से परम धाम पर्यंत के दर्शन करवाए। यह नवतनपुरी धाम है। इसकी स्थापना भी स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ही करवाई है। ब्रह्म आत्माओं की जागने का यह महान केंद्र बनेगा। ब्रह्म आत्माओं ने माया का खेल देखते हुए सर्वप्रथम ब्रज की लीला की। उसके पश्चात रास की लीला की। अभी जागनी लीला चल रही है। ब्रज और रास की लीला में स्वयं धाम धनी अक्षरातीत श्री कृष्ण जी पधारे। जागनी लीला में भी उन्होंने ही दर्शन देकर तारतम ज्ञान एवं तारतम महामंत्र प्रदान किया। वे मेरे हृदय में बैठकर ब्रह्म आत्माओं को जागृत कर रहे हैं। भविष्य में वे तुम्हारे हृदय में बैठकर जागनी लीला को आगे बढ़ाएंगे। महाराज, मेरा शरीर छूटने के पश्चात तुम्हारे द्वारा यह लीला आगे बढ़ेगी। तुम अब इस कार्य के लिए योग्य बनो। मैं तुम्हें धर्म का संपूर्ण दायित्व सौंपूंगा। तब तुम महामती कहलाओगे। तुम्हारे द्वारा ब्रह्मवाणी का अवतरण होगा। यह वाणी इस पूरे ब्रह्मांड को मुक्ति दिलाने वाली होगी। ब्रह्मात्माएं तारतम ज्ञान द्वारा जागृत होकर माया का खेल देखती हुई भी प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा उस परम धाम का अनुभव कर पाएगी। वे पूर्ण रूप से जागृत होकर उस परम धाम में उठेगी। ईश्वरीय सृष्टि अक्षर धाम में उठेगी। जीव सृष्टि प्रणव ब्रह्म से आई हुई चेतनाएं हैं। उनके लिए 8 प्रकार के मुक्ति स्थल हैं। ब्रह्मात्माओं के प्रताप से उन्हें उन मुक्ति स्थलों में मुक्ति मिलेगी। यह मानव देह मुक्ति का द्वार है। सदाचार, साधना और सत्संग द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करने वाली आत्माएं
ब्रह्मात्माओं का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगी तो उन्हें मुक्ति मिलेगी। सभी आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए ब्रह्म आत्माओं का अवतरण हुआ है। तुम देश विदेश में विचरण कर जागने का कार्य करोगे वत्स। तुमने संक्षेप में सृष्टि का रहस्य समझ लिया है पुत्र। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में भी जान लिया है। ये रहस्यमयी बातें हैं, इनको मनन करते जाओ। एक से एक कड़ी खुलती जाएगी। इस समय की तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई है। अब आत्मा की अनुभूति एवं उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन की अभिलाषा जागृत होगी। बस अब तुम मनन करो, मनन करो। निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज ने इस प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एवं उनकी आज्ञा द्वारा बनी हुई सृष्टि का रहस्य थोड़े ही शब्दों में स्पष्ट कर दिया। दोनों भाइयों का हृदय गदगदित हो गया। यह ऐसा रहस्य है जिसको समझने के पश्चात सभी रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं और आत्मा जन्म मृत्यु के परिणाम प्राप्त कर लेते हैं।